जा रहे हैं मॉडल्स के यूजेस, राइट। बाबू आदित्य, मॉडल्स, ठीक है। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कल हासिल कर लिया था कि मॉडल्स क्या है भाई। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं एक तरह के, ठीक है, और इनकी टोटल नंबर 13 है। और मॉडल्स के साथ जनरली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग। और ये फर्स्ट फॉर्म जब यूज़ होता है तो जनरली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन यदि मॉडल्स के साथ हैव और थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में ही बात करेगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं पढ़ाई की। आज हम लोग शुरुआत करेंगे मॉडल्स में कैन और मे से, और अच्छे से लिखते हैं कैन वर्सेस मे। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैन और मे दोनों मॉडल्स है, तो कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये यूज़ किया जाता है टू शो एबिलिटी, और ये यूज़ किया जाता है टू शो पॉसिबिलिटी। क्या आप बता सकते हैं कि एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? सर एबिलिटी मीन्स कि कितना कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी हो मतलब जाएगा या कितना नहीं, होने के चांसेस हैं। पॉसिबल। यस सर। यस। अगर मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो इसमें इसको आप क्या समझोगे, मेरी एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, क्या है ये? एबिलिटी सर। और वे लोग आज आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए, ये क्या है, एबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी है? सर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, वेरी गुड। तो आपको अपने कॉमन सेंस से ये पता करना होता है कि क्या एबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, बिलिटी है। राइट। यस सर। सेंटेंसेस में आई डॉट 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 स्पीक इंग्लिश, ठीक है। दे डॉट 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 कम टू सी मी टुडे, ठीक है। अब दो ऑप्शंस हैं कैन और में, किस में कैन और किस में मे? सर पहले में कैन, दूसरे में में, राइट। यस सर। चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। नहीं, सेंटेंसेस लेने से पहले कुछ बातें पता करते हैं, उसके बाद सेंटेंसेस लेंगे। अगर कैन की जगह कैन नॉट लिख दिया जाए फर्स्ट फॉर्म, और मे की जगह मे नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, अब इसका क्या मतलब? तो कैन मतलब कि नॉट के साथ फर्स्ट मीन फॉर्म, कैन नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म दो मतलब देगा। पहला तो इसका मतलब हो गया नो एबिलिटी, नो एबिलिटी, एबिलिटी। और दूसरा इसका मतलब होगा नो पॉसिबिलिटी एट ऑल, नो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी एट ऑल, ऑल। किसी थोड़ा भी पॉसिबिलिटी नहीं है एकदम। और जब मे के साथ भी1, मे नॉट के साथ भी1 यूज किया गया तो नॉट पॉसिबिलिटी। नॉट सर्टेन, मे बी और और मे मे नॉट बी। नॉट बी।
ठीक है, यस सर। सेंटेंसेस लिखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे आपको बातें। He dot speak English because he has not learned this language. और आपका ऑप्शन है कैन नॉट और मे नॉट। यस सर। सर कैन नॉट। श्योर? सर क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही है, कांट होगा ना। एक एग्जांपल और, come to see me today because they are not in the town। ऑप्शन फिर से, दो ऑप्शन मे हमने फिर नॉट। से। मे नॉट आए। मे नॉट सर। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा वे शहर में नहीं है, आ ही नहीं सकते, शहर में रहते तब तो आते, है ना। यस सर। एक और, मुझे ऑप्शन दे रहा हूँ सर। अब ऑप्शन देखो कांट और मे नॉट, बताओ अब इसमें कौन होगा। सर मे नॉट। आप दोनों में से जो भी लगाओगे सही हो जाएगा, सिर्फ दोनों में मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ कोई सिचुएशन क्लियर नहीं किया गया है, तो सिचुएशन नहीं क्लियर किया गया है तो हम मे नॉट और मे नॉट भी दोनों सोच सकते हैं, इसलिए मे नॉट लगाएंगे कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। दे मे नॉट कम टू सी मी टुडे, वे लोग मुझसे मिलने नहीं भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। और कैन नॉट यदि लिख दिए तो भी सेंटेंस सही रहेगा, खाली अर्थ निकल जाए कि बिल्कुल अवे नहीं करेंगे, नहीं आएंगे किसी कीमत पे नहीं। कैन नॉट इज ए गारंटी दैट देयर इज नो चांस एट ऑल। लेकिन ऊपर वाले में क्या था, बिकॉज दे आर नॉट इन द टाउन, शहर में है ही नहीं, तो नहीं भी आ सकते हैं क्या, नहीं ही आएंगे। सर नहीं आएंगे क्योंकि वो शहर में है ही नहीं, है ना। तो ऊपर Yes, वाले sir. में कैन नॉट Yes. ही सिर्फ हो सकता था, नीचे वाले में ऐसा कोई सिचुएशन क्लियर नहीं पता चल रहा है, इसलिए कैन नॉट लिखो तो भी सही, मे नॉट लिखो तो भी सही। ये चीजें क्लियर हुई। Yes, sir. एक और एग्जांपल, Yes, sir. एक और एग्जांपल, डॉट 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 डॉट, ठीक है। स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, फिर एक और डॉट 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 डॉट, दे कम टू सी मी टुडे क्वेश्चन मार्क। पहले वाले के लिए भी मैंने दो ऑप्शन दिया, कैन और मे, और सेकंड वाले के लिए भी कैन और मे दो ऑप्शन दिया मैंने। पहली वाली को आएगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, सर दूसरी वाली का है मे दे कम टू सी मी टुडे। चूंकि ये जो है एबिलिटी की बात हो रही है तो आपने कैन लगा दिया, और इसमें जो है पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ना। यस सर। तो गारंटी है कि आप लोग मे लगाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप एक गलती कर जाएंगे, यह गलत माना जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि पॉसिबिलिटी के बारे में सवाल पूछ रहे हो। यदि किसी भी चीज़ के बारे में सवाल पूछा जाए, चाहे पॉसिबिलिटी के बारे में चाहे एबिलिटी के बारे में, सिर्फ कैन ही यूज़ होगा। बात समझ में आई?
we use only can to ask questions questions about of possibility or ability. whether ability or possibility. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप मिस ना करें। आई थिंक यहाँ तक कैन और में आपको डिफरेंस पता चल गया। आगे बढ़े सर। एक क्वेश्चन है, जब कैन हम यूज करते हैं तो वो इनफॉर्मल के मतलब जो वो आगे बताएंगे, आगे बताने वाले थोड़ा पेशेंस रखिए। वो एक खास सिचुएशन में वो चीज होती है, हर जगह नहीं। यहाँ पर उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। जब परमिशन लेने की बात आएगी ना, हम टाइम कोड करते हैं सर, यूज दैट इज व्हाई के परमिशन लेने के लिए वो फॉर्मल इनफॉर्मल सिर्फ होता है। यहाँ तो परमिशन की कोई बात ही नहीं हो रही है। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ी उसमें दो ही बात हुई, या तो एबिलिटी या तो पॉसिबिलिटी की बात हुई। जब परमिशन लेने की बात आएगी अगले पॉइंट में हम बताने वाले हैं कुछ एक दो पॉइंट के बाद, ठीक है। चलिए देखिए जो बातें हम और आगे बता रहे हैं। हमने बताया था किसी भी मॉडल्स के साथ हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। अब ये दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहा है? पास्ट के बारे में। ये भी पास्ट के बारे में, क्योंकि कल हमने पढ़ाया आपको कि किसी भी मॉडल्स के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा तो किसके बारे में बात करने लगेगा? पास्ट के बारे में। हाँ ना बोलो। और याद रखना एट द सेम टाइम अब ये पास्ट के किन चीजों के बारे में बात करेगा भाई? तो पास्ट के एजम्पशन के बारे में बात करेगा। अब ये एबिलिटी और पॉसिबिलिटी कुछ नहीं होगा, एजम्पशन होगा। जरा सब साफ से लिख देते हैं। पास्ट के एजम्पशंस के बारे में बात करेगा। एजम्पशंस, दोनों पास्ट के एजम्पशंस के बारे में बात करेगा और दोनों में कोई फर्क फिर नहीं रह जाएगा। एजम्पशन का मतलब एज्यूम करना। एज्यूम करते हैं तो हम क्या करते हैं? गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। तो पास्ट के किसी काम के बारे में कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? वह चला गया होगा ऐसा बोलते हैं, बच्चों ने खा लिया होगा, सर ने ये चैप्टर खत्म कर दिया होगा, हमको लग रहा है कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा, तो होमवर्क करने का काम अपने पास्ट में खत्म कर दिया होगा। बच्चे चले गए होंगे, मतलब पास्ट में बच्चे चले गए होंगे, अभी यहाँ पर नहीं है वो। उम्मीद है कि आप लोगों ने खाना खा लिया होगा, मतलब कि आप खा के यहाँ आए होंगे, खाने का काम आपने पास्ट में कर लिया होगा। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, हम जान नहीं रहे, सर्टेन नहीं जान रहे। मेरी बातें समझ पा रहे हो आप लोग? रेस्पॉन्ड करो। मॉडल्स जो है बिना रेस्पॉन्स से नहीं पढ़ पाओगे। मॉडल्स बहुत ये सब्जेक्टिव है मॉडल, मतलब कहने का मतलब है कि ये थोड़ा थोड़ा सा में वेरी कर जाता है। अभी देखिए हम लोग कैन और मे के साथ V1 पढ़ रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की। अब जैसे ही हम इसको पास्ट में लेके चले गए तो अब एबिलिटी और पॉसिबिलिटी रहा ही नहीं, अब ये क्या हो गया? एजम्पशन हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव नेचर होता है मॉडल्स का, और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही करते हैं बोलने में और रेस्पॉन्ड करने में तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम जो बता रहे हो आप तक पहुंचा भी कि नहीं। इसलिए रेस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है इसमें। तो कैन और कैन और मे के साथ जो हम लोग करते हैं वो पास्ट में ले जाने पर एजम्पशन हो जाता है। और एजम्पशन हिंदी में कैसे करते हैं? हिंदी में एजम्पशन का एक तरीका होता है, क्या उसने खाना खा लिया होगा, मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं कि खाना खाने का काम उसने खत्म कर दिया होगा। खत्म कर दिया मतलब पास्ट हो गया, हाँ या ना? हमको लगता है कि वे लोग चले गए होंगे, हमको लगता है कि वे लोग चले हो गए होंगे। तो एजम्पशन वही चीजें हैं जिनको आप पक्का नहीं जानते, वो आपको लगता है वैसा। यदि आमतौर पे नॉट श्योर या सर्टेन सर। क्या हो रहा है? फिर से बोलिए। मैंने बोला when we are not sure or certain about that correct we are not sure about it then we call it assumption, है ना?
तो इस तरह के Yes, sir. सेंटेंसेस अगर आपको मिले तो आप अंग्रेजी में चाहे कैन यूज करो चाहे मे यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द चिल्ड्रेन मे हैव गॉन टू द, या गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल मतलब School. बच्चे स्कूल चले गए होंगे। अभी कितना बज रहा है? 11 बज रहा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई 10 बजे स्कूल का टाइम होता है, मैक्सिमम 11 बज रहा है, तो चले ही गए होंगे, घर पे तो नहीं होंगे। तो आई डोंट नो श्योरली सर्टेनली, बट हम गेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप मे यूज करो तो भी सही, कैन यूज करो तो भी सही। देखो हैव थर्ड फॉर्म आ गया। मॉडल्स के साथ हैव और थर्ड फॉर्म आ जाए तो एकदम श्योर है, जान लो कि वो बात किसकी हो रही है, गुजरे जमाने की बात हो रही है। Past की. इसमें हम चाहे तो नेगेटिव भी बना सकते हैं। देखो एग्जाम्पल, ठीक है, उसने खाना नहीं खाया होगा, शी मे नॉट हैव Have ईटन। eaten. ठीक है, अब किसी ने कहा नहीं हम मे नहीं यूज करेंगे, ठीक है, लो भाई दूसरा वेराइटी ले लो, क्या ले लो? कैन। Can. ठीक है, और एक सवाल पूछना है तो सवाल भी इसमें तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल पूछने के लिए फिर किसको लेके आना पड़ेगा? सिर्फ कैन को। Can go. हाँ, कैन ही हैव She, कंप्लीट sir. ना, हम ही के बारे में ही अब बात करेंगे, शी के बारे में खिला दिए ना, अब कंप्लीट करना प्रोजेक्ट तो ही को लाएंगे। ठीक है, देखो कैन ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा? सही है, वो लोग मैं नहीं यूज कर Yes, sir. सकते, जनरली सवाल पूछने के लिए मे का यूज एक ही जगह करते हैं जब परमिशन लेना होता है, आगे बताएंगे। Sir. सर रिपीट करना, आपने क्या कहा? सवाल पूछने के लिए हम लोग मे का यूज तभी करते हैं जब हमको परमिशन लेना होता है। ओके। देखिए एक बात हम और बोलेंगे, मेरा मन है बोलने का, कैन के साथ बी लगा दो और V4 लगा दो, और मे के साथ बी लगा दो और V4 लगा दो। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्या आप जान रहे हो, गारंटी है क्या? ना। नहीं ना, ये भी एजम्पशन है। Yes. ये क्या है, एक तरह का एजम्पशन ही है ना कि पढ़ रहे होंगे। Yes, sir. एजम्पशन अबाउट Okay, व्हाट? perfect. प्रेजेंट, हाँ है ना, प्रेजेंट के लिए कि Sir. पढ़ रहे होंगे मतलब अभी पढ़ रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं, हमको पक्का मालूम नहीं है, राइट है कि रॉन्ग है? Yes, sir. से बीटन में आई है ना, सारे दो निकाली बाहर में, तो किड्स उनको मे बी रीडिंग, Was. है ना। अच्छा आप चाहो तो यहाँ पर कैन भी लगा सकते हो, कौन ज्यादा सही है? इक्वली सही है, Sir, may. दोनों इक्वली सही है। सवाल पूछना होगा तब कैन को लेंगे, जैसे क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप ये सवाल बना दिए ना, तो जब आप सवाल के फॉर्म में दे देते हो, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? जी। Yes, sir. हाँ, तो आप क्या करोगे, कैन द किड्स बी Be रीडिंग, reading. राइट। Yes, sir. आई होप कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, बहुत इजी चीजें हम बता रहे हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं किस चीज की, कैन आई कम इन, और एक दूसरा सेंटेंस है मे आई May कम इन। ये दोनों सेंटेंस क्या बता रहा है? टेकिंग परमिशन, permission. Permission के लिए. परमिशन मांग रहे हो आप किसी से, राइट। Yes, sir. हाँ शिमू जी, अब आपकी बात आएगी, ये इनफॉर्मल है और ये Formal.
फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है, ये पता चलता है आप लोगों को? यस सर। क्या बताइए। सर इनफॉर्मल फ्रेंड्स के साथ होते हैं, फॉर्मल ऑफिस मतलब जब कोई हाँ, मतलब कि ऑफिस, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल ये मतलब जहाँ पे अनजान लोग हैं फॉर्मल। उनके साथ फॉर्मल होते हैं, राइट। यस सर। और जो क्लोज लोग हैं उनके साथ थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हैं हम लोग, राइट। इनफॉर्मल होने का यस सर। मतलब है कि बहुत सारे नियम कानून शिष्टाचार को उतना केयर माइन्यूटली नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मम्मी पापा, यस सर। मम्मी पापा मम्मी पापा कहीं बैठे हुए हैं तो जाके आराम से बगल में बैठ जाते हैं। लेकिन आप रेस्टोरेंट में जाओ, किसी टेबल पे कोई बैठा है, आपको वहां आराम से बैठने से पहले एक बार पूछना पड़ता है कि क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। तो वो फॉर्मल हो गया। आप क्यों, पता यस नहीं वो सर। माइंड कर जाए किसी और के लिए वो जगह रखा हो, वेट कर रहा हो। आपके मम्मी पापा किसी और के लिए जगह रखे हुए भी हैं तो वो आएगा तो आप कहिएगा उधर बैठ जाइए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे माहौल ऐसा रहता है। तो ये इनफॉर्मल है। आई होप कि इनफॉर्मल फॉर्मल अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहां हम लोग मैनर्स, एटिक्वेट, प्रोटोकॉल ये सब बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, वो सिचुएशन इनफॉर्मल होता है। जहां मैनर्स, एटिक्वेट और प्रोटोकॉल को बहुत फॉलो करना पड़ता है मैन्यूटली, वो सिचुएशन फॉर्मल होता है, राइट है। यस सर। जी, तो अभी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, फॉर्मल इनफॉर्मल यस वाला। सर। अब यस सर जवाब, मिल गए। हाँ, जवाब दिया गया यस यू मे। यदि सामने वाला फॉर्मल तरीके से जवाब देना चाहता है तो मे बोलेगा, इनफॉर्मल होना चाहता है तो क्या बोलेगा, कैन। और चाहता ही ना है कि आप ना आए तो बोलेगा नो यू मे नॉट। या इनफॉर्मल तरीके से बोलना चाहता है तो बोलेगा नो यू कैन नॉट। मेरी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। यस सर। ये हो गया गिविंग परमिशन। मजा आ गया ना। यस सर। अभी लेकिन और चीजें बतानी है। दुआएं देते हो कभी किसी को? हाँ। बद्दुआ, हाँ। बद्दुआ नहीं सर। नहीं। सर। अच्छी लगी। कभी किसी से झगड़ा हुआ तो बद्दुआ नहीं दी आप लोगों ने किसी को? सर नहीं नहीं पेशेंट आती। बद्दुआ नहीं आती? सर झगड़ा होता ही नहीं, चुपचाप करके निकल जाओ। अच्छा जी। तो दुआ बद्दुआ देने के अगर लिए हम कोई लोग, भी जाएगा तो पेशेंस रखते हैं सर। वेरी गुड, पेशेंस रखते हैं। मे सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। ये दुआ के लिए भी यूज करते हैं, कर्ज के लिए। बद्दुआ के लिए भी यूज करते हैं, अर्जी लगाते हैं ऊपर वाले के यहाँ तो भी यूज करते हैं, है ना। गुहार लगाते यस ऊपर वाले प्रेयर। से तो भी यूज करते हैं, यही स्ट्रक्चर सेम। लेकिन अगर हम यहाँ पहली बात सुना है लड़कियां वाह 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 वाह, रखती हैं, क्या बात पेशेंस है, वाह रखती हैं। वाह वाह, क्या क्या बात है। क्या? क्या क्यों लड़कियां पेशेंस में फर्स्ट नंबर होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज? हमको लगता है लड़कियां ज्यादा पेशेंस रखती हैं। यस सर। है ना सर। हाँ, इसीलिए मेरी बहन छोटा सा हम उसका चॉकलेट खा जाए तो मेरा बाल नोच नोच के रख देती है। सर वो बताती हूँ, लड़की है ना इनफॉर्मल में, फॉर्मल में घर पे वो कुछ भी करती है। हाँ, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, उसके घर में ससुराल में कोई उसका कुछ भी खा जाए उसके चेहरे पे शिकन नहीं आती। हम छोटा सा उसका चॉकलेट खा हाँ। जाएंगे, मेरा बाल पर पूरा नोच वही है देगी। हम ना, उसको लाख बोलेंगे देखो मेरा बाल ऑलरेडी कम हो चुका है मत नोचो, तो बोलती है रहने का जरूरत ही क्या है, बाल तुम्हारा गंजे ही रहो वही अच्छा है। बताइए कितना अधिक पेशेंस होता है लड़कियों में, सोचिए। उफ, है ना ऑनर और शिमू, लड़कियों में पूरा पेशेंस। यस सर। हाँ देखो, इसलिए पेशेंस का हमने लड़कियों को एग्जांपल जाना दिया ना, पड़ता है इलाज, हम अगर अपनी ये बहन, आई हमने अपनी जाएंगे बहन तो का एग्जांपल दिया ना नहीं पेशेंस के मामले में, कितना गजब। हाँ? एक दिन भी नहीं रहेंगे वहां पे। May all of you get सक्सेस। all the joys of life.
कहा जाता है कि ऊपर वाला 24 घंटे में एक दुआ कबूल करता है हर किसी की। फिर हम रोज ही करते। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मांग लो, बोलो ऊपर वाले को कि आके मेरे घर में झाड़ू लगाओ, ऐसा थोड़ी होगा। चलिए इतना मांगेंगे। किसी दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक कहानी सुनाएंगे, इसका बहुत मजेदार है। आज नहीं लेकिन। ये वाला क्लियर हुआ? मे ऑल ऑफ यू गेट ऑल द जॉयज ऑफ लाइफ। हाँ जी। यस सर। भगवान करे कि तुम लोगों को जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाए। यस। आमीन बोलो। आमीन। सुम आमीन। आगे बढ़े। इसमें आप कैन का यूज नहीं कर सकते, कैन यूज करोगे तो वाहू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गलत हो जाए। यस सर। वी यूज मे, सिर्फ में ही यूज करना। जहां हम में लिख रहे हैं वहां कैन मत लगाना, और जहां कैन यूज हो सकता है हम बता देंगे पहले ही से। वी यूज मे किस लिए? टू फॉर परमिशन। टॉक अबाउट पर्पस, राइट? पर्पस समझते हो? यस सर। जैसे आपने ये क्लास ज्वाइन किया है, पर्पस क्या है? कि आप इंग्लिश में अच्छा कर सको, इंग्लिश सीख सको, यही है ना पर्पस? यस सर। जी। यू अटेंड दिस क्लास डेली, यू अटेंड दिस जिस क्लास डेली, so that you may learn English. yeah correct, so that you may You learn may learn क्या भाई? इंग्लिश, English. राइट? हम लोग चाहें Yes sir. तो सो दैट की जगह इन ऑर्डर दैट भी लगा सकते हैं। Yes इन sir. ऑर्डर दैट To learn. हम लोग चाहें तो इसके जगह सिर्फ दैट भी लगाएंगे तो भी वही बात होगी। तीनों में से जो चाहे लगा दें, लेकिन याद रखना कि यहाँ सिर्फ मे ही लगेगा और मे के बाद फर्स्ट पर्सन। ठीक है? एक और एग्जांपल लें क्या? Yes sir. हो जाए आज। ठीक है। He attended this class daily. Attended मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। This class daily, ये तीनों में से ही कोई एक लगा दो। So that So that he he might अब हो जाएगा। might gain success. हाँ, Yes. बस समझ में आ रही? देखो यहाँ पे Yes sir. ये क्या हो गया? पास्ट। ये क्या Yes हो sir. गया? माइट। Past. ये माइट हो गया ना? बोलो हाँ कि ना? Yes sir. वाह, Yes sir. क्या बात है, वाह वाह, हाँ। क्या बात है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वाह वाह, क्या बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। He attended this class daily so that he might learn English. तो आपने देखा कि मे और माइट हम लोगों ने कैसे कैसे यूज किया। कुछ और पॉइंट्स हम जरूर बताना चाहेंगे। मे हैव 2 + V1। हम अगर लापरवाही करेंगे तो हम लोगों को इसका बुरा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि नहीं? तुम अगर ठंड में आइसक्रीम खाओगे तो You may fall in. तुम्हें दवाई भी खानी पड़ सकती है। If you eat ice cream, you may have to We eat have to medicine. take medicine also, eat medicine also। हालांकि मेडिसिन को ईट कभी नहीं किया जाता है, मेडिसिन को टेक किया Take, जाता sorry, take. है। एक एग्जांपल बोले?
she may have to walk to the office today, मतलब आज उसको पैदल ऑफिस जाना पड़ सकता है, बिकॉज क्यों भाई, हर स्कूटी इज आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। हाँ, उसका स्कूटी सर ऑर्डर से हम बाहर लिख चला सकते हैं गया, आउट ऑफ सर्विस भी। आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ सर्विस, ये Yes, सामान sir. के लिए यूज किया जाता थोड़ी ना। ओके सर। बताइए, ऑर्डर से बाहर चला गया, इतना खराब स्कूटी है कि ऑर्डर से बाहर चला जाए। खैर, मे हैव टू वॉक मतलब पैदल जाना पड़ सकता है। कहां जाना पड़ सकता है? टू द ऑफिस। कब जाना पड़ सकता है? टुडे। बोलिए हाँ कि ना। हाँ यस सर। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, बताइए आप ही क्या बात है। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है ना आप लोगों का? नो सर, करना नहीं है ना ऐसे उसका? तो देखते हैं, करना नहीं है नहीं ना? करना है, तो करते हैं, कैसे करना है? वीडियो देखते हैं, हाँ? करते हैं, वीडियो देखते कैसे करना है? हैं, पढ़ते हैं, पता नहीं। तो बताया गया है कि नहीं? हमने बताया है कि नहीं? हाँ वैसे ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट। सिर्फ एक कर रहे हैं ना, ऑनर कर रहे हैं ना, सिर्फ डिस्कनेक्ट होने वाला है भाई, कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो पहले। मेरा काम था आप लोगों को बताना, हमने हर रास्ता दिखा दिया है, अब आप करेंगे या ना करेंगे आपकी मर्जी होगी प्यारे बच्चों। अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ सर ये सेगमेंट आपने नहीं ध्यान दिया, हम हर सेगमेंट के लिए ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सर एक बात बताऊं, बताओ। सर बहुत इनपुट देने पड़ता है इंग्लिश के लिए, बहुत क्या करना पड़ता है? इनपुट देनी पड़ती है, मतलब टाइम देना पड़ता है। हाँ, क्योंकि बचपन से नहीं दिए। सर इसमें मेरी गलती। अगर सोचो तुम, एक छोटी सी बात है, अगर तुमने 12 साल पढ़ाई की 12th तक, तो 12 साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जब तुमने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तुमने मतलब आप सभी लोगों ने सर हाँ मैथ्स के क्वेश्चन सभी दिन, हर एक दिन सॉल्व किए। और इंग्लिश तभी पढ़ा जब सिर्फ एग्जाम आया, और सिर्फ उतना ही पढ़ा जितना से कैसे भी एग्जाम पास कर जाओ। फैक्ट है ना सर? वो ऐप में है ना सर, हम उसी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो कहाँ, हमको कहाँ पता चल रहा है कि आप कर रहे हो? हा? हमको कैसे पता चलेगा? कर रहे हो, जो भी टफ वर्ड लग रहा है तो उसकी मीनिंग ऑलरेडी आपने वो नीचे दिए होगे। हाँ जी, बिल्कुल दी है, पीडीएफ में भी दी है, उसमें टेक्स्ट में भी दी है, फिर वीडियोस में भी दी है, सारी चीजें डिटेल करी। तो सर फिर आपको कैसे पता चलेगा? हम तो करते हैं, जैसे कल का निकला वो अभी करना है। छोड़ो ना, नहीं पता चलता आपको, मत पता चले, आपको पता चलना क्या जरूरी है? हम करते हैं, बस करते हैं, हटाओ। ये वाला था अभी। नहीं अच्छा ठीक है, तो हम सर, उसमें ज्यादा क्वेश्चन, टाइम अच्छा नहीं हम होता ऐसा है, करेंगे कि हम उसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन भी बना के डाल देंगे, क्वेश्चन का आंसर भी डाल देंगे, ताकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है सर? हाँ हाँ ठीक है, चलो हम ये भी कर देंगे उसमें। चलो ठीक है। देखो फिर से हमने कहा ना, बेटियां ही सिर्फ ज्यादा मेहनती होती हैं, बेटे कुछ नहीं बोल रहे, कोई भी नहीं बोल रहा। सर इनको बड़ा काम ये होता है। हमको ज्यादा मेहनती है, लेकिन ये बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, शिमू बड़ा साइड लेती है सबका। नहीं सर, ये पढ़ते हैं बहुत, लेकिन ये बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, तो इस बार हमको सबका ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। कुछ ज्यादा ही डिमांड कर दिया लगता है। अच्छा चलो, ग्रामर का सेगमेंट अभी हम लोगों ने खत्म करा, कैन और मे हम लोग पूरी तरह से फिनिश कर गए। अगले दिन कोई भी दो मॉडल्स लेंगे, कंपैरिजन में पढ़ेंगे, उसको फिनिश करेंगे। क्लियर है बात? हाँ ना बोलो। यस कोई बोलते ही नहीं है। तो जी, अभी yes, sir. प्रैक्टिस में हम लोगों का आज क्या था? लूसेंट से था ना? प्रैक्टिस
तो प्रैक्टिस सेशन अभी टेंस का ही चल रहा है ना? हाँ ना बोलो। यस अभी बहुत तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन है ना। जी ये तो ऑनर ने सही कहा कि काफी इनपुट देना पड़ता है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए देना ही पड़ेगा। ये अपना नहीं है, किसी गैर को अपना बनाना है तो जाहिर सी बात है उसको आपको बहुत तवज्जो देनी पड़ती है। ऐसे कोई गैर अपना नहीं बनता है। बनाना पड़ेगा अपना। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसकी जरूरत है कि नहीं लाइफ में। देखते हो आप लड़कियां शादी करा के आती हैं घर में तो उतने सारे लोगों को हाँ कितना मेहनत करना पड़ता है अपना बनाने के लिए। सबको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो किसी भी गैर को अपना बनाना है ना तो सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, उसका दिल जीतना पड़ता है, उसको तवज्जो देनी पड़ती है, उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना पड़ता है, तभी वो अपना बनता है गैर। ऐसे नहीं होता है। यही बात इंग्लिश के साथ जी, और इंग्लिश के साथ भी यही है। इंग्लिश हम लोगों का अपना नहीं है, हिंदी हम लोगों का अपना है, उर्दू हम लोगों का अपना है, पंजाबी हम लोगों का अपना है। ये सब थोड़े वक्त में काम चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश थोड़े वक्त में काम नहीं चलेगा। You'll have to give your 100% and sometimes more than 100%। ये फैक्ट है, इस फैक्ट को मान के काम करोगे then you'll be successful। बात सोचो ना, 7 समंदर पार से हमारे पास आया है, हमारे ख्वाहिशों को, हमारे सपनों को, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और हम लोग इसको ही तवज्जो नहीं देते, इसको ही वक्त नहीं देना चाहते। सर बाकी भी होते हैं ना, खाली इंग्लिश मत है हमारे पास, और भी पोर्शन है सारे, वरना इंग्लिश में फेवरेट सब्जेक्ट और नहीं, ये तो मानोगे कि तुम लोगों मतलब छात्रों ने बचपन से ही, जिन छात्रों की अंग्रेजी में प्रॉब्लम है उन लोगों ने बचपन से ही अंग्रेजी के साथ बहुत सौतेला सा व्यवहार किया है। सर बस 6 मंथ हो गए, उसके बाद हाँ एग्जाम जब डेट शीट निकलता है उसके बाद बहुत प्यार करेंगे। हम तो बोले ना कि आप एग्जाम के लिए ही सिर्फ पढ़ते हो, इसको अपना बनाने के लिए कभी पढ़े कहाँ? ये इजी लगता है ना सर, इसीलिए इसको एग्जाम के दिन ही पढ़ते हैं। लेकिन ख्वाहिश सबसे ज्यादा इसी की करते हो। और कोई तुम्हारे सामने अंग्रेजी बोलने वाले आ जाए तो इतना इंप्रेस हो जाते हो, एकदम फ्लैट हो जाते हो उसके सामने। ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। और इंग्लिश को इंग्लिश स्टाइल में बोल दे देन डेफिनेटली क्या फ्लैट हो जाओगे। चलो ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आज हम लोगों का कितना, कौन सा वाला है? क्वेश्चन नंबर बताओ पहले। 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 1 से 10 तक किसी का है इशू? नहीं है। 11 to नहीं रही है, आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कोई पढ़ देंगे हमारे लिए? भाई हमने वो पीडीएफ भेजने की कोशिश करी थी, 100 MB से ज्यादा, 100 MB से ज्यादा होगा तो व्हाट्सएप पे जाएगा नहीं, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया था कि वहां से डाउनलोड कर लो सब लोग। जी सर। क्वेश्चन, व्हेन वी ब्लैंक दे ब्लैंक डिनर। दे की देन? दे ब्लैंक विनर डिनर। डिनर? यस सर। DINNER? यस। ओके अराइव एंड हैव। ओके, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट के लिए अराइव दिया गया है और सेकंड के लिए हैव दिया गया। बहुत आसान है भाई। देखो हम लोगों ने पढ़ा है ये, जब हम लोग पहुंचेंगे तब वे लोग डिनर करेंगे। व्हेन के साथ फ्यूचर की बात करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ। When we will arrive sir, will arrive, दे विल हैव डिनर। they will have dinner। इसमें विल नहीं लगाएंगे व्हेन के कारण, हमने पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ाया है। राइट, नेक्स्ट 1 to 10 में और कोई नहीं है। 11 to 12 सर है सेकंड है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन मेरी मदद करेंगे? हाँ जी, बोलिए।
माई वाइफ ब्लैंक। अच्छा जी, आपकी वाइफ। हाँ जी। ब्लैंक। हाँ जी। टी वाइल वाइल आई ब्लैंक कॉफी। ए बुक। वाह 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 वाह। और ऑप्शन क्या है? प्रेफर। सॉरी नहीं सर, आई ब्लैंक बुक। बुक। अच्छा जी, हो जाएगा जी। हाँ जी। ये इसमें रीड होगा ऑप्शन। एक में हाँ नहीं नहीं, एक प्रिपेयर है और दूसरा राइट है। अच्छा, प्रिपेयर फर्स्ट है प्रिपेयर। और ये वाला राइट है ना जी। जी। ठीक है, वाह वाह, क्या बात है। सोचो आप लोग खुद से, दिमाग लगाओ, नहीं है तो पड़ोसी से मांग के लाओ। ठीक है। हमको लगता है कि वाइल का मतलब है जिस दौरान मैं किताब लिख रहा था उस दौरान मेरी वाइफ चाय बना रही थी। Was preparing हाँ tea. हाँ, while I was writing a I book। was writing a book. ए तो मिसिंग है, ए लगा दो, अ बुक। ठीक है। तो इसमें ये हुआ ना, इस पास्ट कंटिन्यूअस यूज जी बोथ सेंटेंसेस में। जी। राइट। कोई डाउट रहे मेरे बताने के बाद भी तो दोबारा पूछो कि आंसर ऐसे दे रहा है या हम ऐसे सोच रहे हैं, उसको भी डिस्कस सर जो करें। फर्स्ट वाला, हाँ सर जो थर्ड आपने किया ना, तो सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या? अराइव्ड और वर, मतलब पास्ट में कर सकते हैं ना इसको, पहला पास्ट और पास्ट अच्छा, कंटिन्यूअस। इसमें फर्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में है ना, यहाँ आप हाँ, अराइव्ड हाँ। करना चाहते हो। जब हम लोग पहुंचे तब उन लोगों ने डिनर किया। हाँ जी, 100% करेक्ट है ये भी। ठीक है जी। तो हैड आएगा क्या? हाँ, तो हैव का पास्ट क्या आएगा बताओ? डिनर कर रहे थे मतलब। व्हेन वी अराइव, तो जब हम इसमें लोग, गौर से सुनो सर मेरी बात, ये पहले है सुन लो ना पहले सुन इसमें, लो पहले सुन लो पहले सुन लो पहले सुन लो। व्हेन वी जी अराइव, जी जब जी। हम लोग पहुंचे तब दे हैड डिनर, तब उन लोगों ने डिनर किया। तब उन्होंने डिनर किया। हो गया ना? जी। जब हम लोग पहुंचे तब उन लोगों ने डिनर किया। सर बोलिए। सर इस बुक का आंसर गलत हो गया, मेरा कैसे ठीक हो गया? फिर से बोलिए ऑनर। मतलब कि मैंने इसका आंसर दिया था ना, अराइव्ड और वर हैविंग। कैसे होगा जब, अच्छा वो भी सही हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। तो कैसे सही हो जाएगा देखो, उसको भी सही करते हैं। कैसे होगा देखो, पहले लिखेंगे तो पता चलेगा ना। इसको सही करो पहले, है ना। व्हेन वी अराइव, जब हम लोग पहुंचे तब वे लोग डिनर कर रहे थे। हाँ जी, बोलना चाह रही थी। हाँ, तो बिल्कुल सही है ये भी। ये वाला कॉम्बिनेशन भी सही है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी सही है, और ये वाला तो सही है ही 100%। लूसेंट में इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहां एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, और उसमें बट हमें अकॉर्डिंग टू पता कैसे लगाने होते हैं, क्योंकि कैसे? उन्होंने पहले मेंशन किया होता है कि आपको ये एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस करनी है। अच्छा जी, हाँ तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलना है। हाँ। हुक्म पहले से जारी हो चुका है, हुक्म की तामील हो। नहीं। चलिए 1 से 10 तक में और कोई क्वेश्चन आएगा किसी का? ओके। 11 से 20 तक। सर 11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कोई पढ़ देंगे? हाँ। He was always ही was was always always। blank। अच्छा जी। सर फिर है grumble। स्पेलिंग? GRUMBLE। GR UMBLE। ग्रम्बल। ये ऑप्शन है क्या?
ग्रम्बल। जी जी जी। अच्छा भाई साहब क्या लगा है देखिए तो, Was always और भाई ऑलवेज साहब यहाँ क्या लगेगा? grumbling. ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वह हमेशा गुर्राता रहता था, हमेशा गुस्साया रहता था। ग्यारह से 20 तक में और कोई क्वेश्चन? नहीं। 21 से 30 तक में, 31 से 40 तक। सर एक कर दो। अच्छा जी देख रहे। 21 16 पूछा गया, जकर हुसैन बाहर होंगे इसीलिए उन्होंने वो कर दिया। ठीक है 16 नंबर कोई क्वेश्चन पहले पढ़ दें मेरे लिए, तब फिर 21 में आएंगे। ठीक है। नरेश कॉमा, नरेश के बाद कॉमा। हाँ जी। His wife and children blank. His wife and children children blank. To see, हाँ जी। to see us, see us only 10 minutes ago. only 10 minutes ago. 10 minutes ago। Ago ठीक है। से बीच। ऑप्शन क्या है? came कम। हाँ coming। देखो यहाँ क्या लगा है, ago तो दो ही टेंस हो सकता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट या तो पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोनों में से सेट कौन हो रहा है सेंस के अनुसार चेक कर लो। ज्यादा चांस है पास्ट इंडेफिनिट, 90% चांस है पास्ट इंडेफिनिट। नरेश, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। एगो के साथ जान तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। ठीक है 90% चांस है पास्ट इंडेफिनिट सही होगा। हाँ। फिर भी एक बार सेंस चेक कर लेना चाहिए दोनों को बारी बारी टेंस को लगा के कि किस में ज्यादा सेंसिबल हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में कि पास्ट कंटिन्यूअस में। चेक कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। काइंडली क्वेश्चन पढ़ दे मेरे लिए। Whenever she blank, Whenever she सर हाँ सर blank, हाँ सर ये जब मतलब कोई काम जल्दी फिनिश होती है ना, जस्ट नाउ फिनिश होती, अच्छा तो वहां पे हम यूज करते हैं ना ये प्रेजेंट परफेक्ट। ये ऐसा कुछ हमने पढ़ाया नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट मेरा पढ़ाया हुआ जाके एक बार वीडियो देख ले काइंडली। ठीक है ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर ऐसा पढ़ाया जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप गलत दे दोगे। काइंडली एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट वाला, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, दोनों हाथ जोड़ के। नहीं सर ऐसा नहीं। तो वीडियो एक बार जरूर देखिए। Whenever she blank कॉमा बुली ऑनर। नहीं मुंबई फिर कॉमा है। अच्छा मुंबई के बाद कॉमा है। हाँ तो मुंबई पहुंच के बाद थोड़ा देर तो रुकना ही चाहिए ना, थक जाएगा आदमी। कॉमा तो जरूरी है। मुंबई के बाद कॉमा है, आगे बोलिए। शी ब्लैंक हाँ टू सी द गेटवे ऑफ। अच्छा टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ गेटवे ऑफ इंडिया राइट है। देखो भाई ये लग गया वेनेवर। वेनेवर का मतलब जब भी मतलब एक बार की बार बार। सोचो जब भी गए बार बार मतलब वन टाइम की रिपीट मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ भी क्या होगा फिर से? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V5 होगा है ना। फर्स्ट के लिए कौन सा ऑप्शन है ये बताओ। एक का है विजिट। अच्छा विजिट या गो एक ही बात है। हाँ, पहले विजिट है दूसरा गो है। अच्छा इसमें गो है। हाँ जिसमें गो है तो बताओ she visits Mumbai, she goes।
हो जाए गेटवे आज। ऑफ इंडिया ओहो, विजिट आज हो जाए ना, जी ये हो जाए आज विजिट्स और आपको इसमें क्या गुज। बात समझ में आ गई? 30 तक में और कोई सर पूछ लेकिन जी। हाँ सर लेकिन ना हाँ, इधर इसको पास्ट में दिया हुआ है, तो पास्ट का है तो पास्ट में definitely- भी कर दे सकते हैं। यदि यही बात हम पास्ट के लिए करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्या कर देंगे, हाँ, जब भी वो तो जाती confirm- थी मुंबई तो वो गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाती थी, जब भी जाती हाँ थी, जी। मतलब एक बार नहीं, हर बार रिपीट हुआ। जी। बोलो आहू आहू। हाँ, हाँ, हाँ। 21 से 30 तक में और कोई क्वेश्चन? 31 टू नहीं है लगता है, 31 टू 40, अब कोई नहीं है। 41 टू 50, सॉरी सर 22। तो इसमें 22 में सॉरी की क्या बात है? सर ये म्यूट हो गई थी माइक, तो मैं बोल रही थी सुनाई नहीं। नाम बताओ आप अपना पहले। शफकत। शफकत। शफकत के लिए कोई क्वेश्चन पढ़ें काइंडली। इट ब्लैंक हाँ जी, half an hour ago। हाफ एन And और अगो। रेन है ऑप्शन। क्या है? रंदू रेन। यस सर। हमने बोला ना कि अगो है तो या तो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिख करके एक बार चेक कर लो और एक बार पास्ट कंटिन्यूअस लिख के चेक कर लो, तुम पाओगे कि इसमें दोनों में सही मिल रहा है। इसमें भी सेंस सही आ रहा है, इसमें भी सेंस सही आ रहा है, नीचे वाला में सेंस ज्यादा सही आ रहा है। हाँ आधे घंटे पहले बारिश हो रही थी। और हाँ। चलो कुछ तो एक्टिविटी आया प्रैक्टिस से। हम उसमें न्यूज़पेपर वाले में क्वेश्चन भी लिख के आज से डालेंगे डेली का, इसमें पॉसिबिलिटी तो आप लोग आंसर ठीक है। बनाना, उसमें आंसर भी डाला रहेगा। जहाँ डाउट हो तो इसी समय पूछ लेना, डाउट क्लियरेंस में, है ना। और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें जाके उस पे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन पढ़ के आसानी से समझ पाओगे एग्जाम में जल्दी, और कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट तो बनेगा ही बनेगा। जी और जिनको सर, दिक्कत, इससे ये हो सकता है कि जो मतलब सेंटेंस अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग और जल्दी रीड कर लेंगे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। यही लग रहा है। अब सेशन एंड करना पड़ेगा। हाँ हमारी आज के क्लास लिए भी इतना ही पे चलती- छोड़ते हैं क्योंकि समय हो चुका है। आप लोगों का शायद दूसरा क्लास रहता है इस समय। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।